प्रभु जब तक क्लास में आएंगे तब तक आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैंटिंग करिए एक राउंड, ओके? सब लोग चैंटिंग करिए। जिनके पास बीट्स नहीं है वो हाथ पे चैंटिंग कर सकते हैं। तो अगर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए हैं तो दे कैन आस्क देयर फ्रेंड्स हाउ टू चैंट, ओके? हरे कृष्ण। सभी ऑनलाइन डिवोटी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैंटिंग करिए जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो जाता। हरे कृष्णा। माला कंप्लीट नहीं हुआ क्या? बीच में एक माला नहीं हुआ? स्टार्ट हो ओके, लेट अस कंप्लीट। ठीक है, आप लोग 1 राउंड जब कर रहे हैं अपना माला कंप्लीट करिए।
Attendance it. देखिए जरूरत नहीं आज टेस्ट के लिए आज करेंगे उसी में करना है। I haven't done it yet. सब लेट से आए हैं बस। 7 to 8 people came before, sir. Rest everybody has come. attendance you have to take it, make it landscape. Okay. Then in one page Just test के लिए जो सजेशन देना पता है चेंज करना। landscape में उसको एक पेज में डाल दीजिए। 3 पेज रहेगा। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So I give Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radha. Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
स्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर ब्रह्म। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं कुम्भं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं विनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। दिव्यांशु नहीं आया। मैं सपोज टू कम ना। Who were supposed to come but did not come? तरुण प्रभु, नेहा माता जी, राहुल साहब। तरुण का क्या हुआ? कान में दर्द? हाँ, ठीक हो जाएगा हरी कथा सुनने से। हाँ? कान के दर्द के लिए नहीं आया क्लास में? ऑफिस मिस करेगा कान के दर्द के लिए? कान के दर्द के लिए मिस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज श्रील प्रभुपाद जी के कृपा, राधा गोविंद जी की कृपा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के कृपा का आश्रय लेके हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। नया साल में हम लोग कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेने के लिए प्रयास करेंगे और हमारे हर क्षण को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने के लिए प्रयास करेंगे। उस लक्ष्य को रखकर हम लोग आगे चलने की प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे साथ हैं? हरि बोल। तो तीसरा अध्याय कर्म योगा और वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म योगा। तो हम लोग दूसरे अध्याय समाप्त किए थे। तो सबको दिखाई दे रहा है उधर से प्रोजेक्टर स्लाइड? किनको नहीं दिखाई दे रहा है? जिनको नहीं दिखाई दे रहा पीछे बैठ सकते हैं, इसको थोड़ा घुमा सकते हैं। पीछे चले जाइए, जिनको दिखाई नहीं दे रहा पीछे चले जाइए। ज्यादा घुमाए मन। तो दूसरे
अध्याय जो है पूरे भागवत गीता का समरी था। तो जिधर भगवान श्री कृष्ण सभी योगों को, जितने भी योग है और योग के जो सार है, वो दूसरे अध्याय में भगवान ने वर्णन किया था। तो लेकिन भगवान जब वर्णन कर रहे थे बहुत सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप दूसरे अध्याय में वर्णन नहीं कर पाए थे। तो कर्म योग, फिर सांख्य योग, कर्म योग, बुद्धि योग, इस प्रकार भगवान वर्णन किए। और फिर अंत में भगवान जो आत्माराम और स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, जो आध्यात्मिक मार्ग में स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, वो भगवान अंतिम सेक्शन में वर्णन किए थे, आप लोगों को याद है। तो अभी थर्ड चैप्टर से सिस्टमेटिकली भगवान बोलेंगे, समझ में आ रहा है? थर्ड चैप्टर से भगवान सिस्टमेटिकली बोलेंगे। कर्म योग, कर्मकांड, कर्म योग, देन ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सिस्टमेटिकली आगे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने सुना है पहला 6 चैप्टर जो है, पहला षटक को क्या कहते हैं? कर्मयोग। एग्जाम में आया था। पहला षटक को कहते हैं कर्मयोग। तो हम लोग पहला षटक में है और थर्ड चैप्टर में कर्मयोग है। तभी थर्ड चैप्टर जो है बाकी चैप्टर के जैसा ही 4 सेक्शन है। इसका एक्रोनिम है ट्री, TREE। ठीक है, याद रहेगा, सब कुछ इधर है, लेकिन नोट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, याद रहेगा। बल्कि सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना नोट बनाने से भी। जितना पॉसिबल है नोट बनाना, उतना नोट बना सकते हैं। तो पहला सेक्शन जो है, पहला सेक्शन है श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 9। तो पहला 9 श्लोक जो है ये 1 नंबर सेक्शन। तो इस सेक्शन में अर्जुन अपना कंफ्यूजन, अपने भ्रम या संशय को भगवान श्री कृष्ण के पास एक्सप्रेस किए हैं। तो क्या संशय है वो हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण उनके अर्जुन के जो संशय हैं उसको दूर करते, उसको उत्तर देते हैं। तो अर्जुन के वो के इधर दिया हुआ है। तो अर्जुन के संशय था कि हमें कर्म त्याग करना चाहिए या कर्म करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले बताए थे कि किस प्रकार हमें सारे जो गर्हित कार्य है या पाप कार्य है या सब कुछ हमें परित्याग करना चाहिए। और फिर भगवान ने बताया था कि बुद्धि योग का अनुशीलन करना चाहिए, अर्थात कर्म फल को त्याग करना चाहिए। तो अर्जुन सोचा था शायद कर्म फल त्याग करना पड़ेगा, मतलब कर्म त्याग करना पड़ेगा, या अर्जुन भगवान त्याग के बारे में बोल रहे, तो फिर युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? युद्ध जैसे ऐसे जो क्या कहते हैं हिंसात्मक कार्य करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो अर्जुन का संशय था, और उस संशय भगवान के पास अर्जुन ने क्या कहते हैं उपस्थापन किए, निवेदन किए, और भगवान ने उसके संशय को दूर किया। तो इस प्रकार पहला जो सेक्शन है टी फॉर त्याग। फिर दूसरा सेक्शन आर मतलब रंग्स ऑन योगा लैडर। तो अगले सेक्शन में
भगवान अर्जुन को बताएंगे कि असल में भगवान एक ही सॉल्यूशन दिया, एक ही उत्तर दिए थे दो लेवल में। और इस प्रकार दूसरे सेक्शन में भगवान, क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर में अर्जुन को बहुत सिस्टमेटिकली और एकदम सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप भगवान ने नहीं बता पाए थे, तो इसलिए अर्जुन को समझ में नहीं आया था पूरी तरीके से, इसलिए भगवान और साफ करके बता रहे हैं। असल में अर्जुन को समझ में आया था, लेकिन अर्जुन आगे वाले सारे भगवत गीता क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करने के लिए अर्जुन ने फिर से प्रश्न पूछा। इस प्रकार आचार्य लोग व्याख्या करते हैं, दो एंगल से व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय में, दूसरे सेक्शन में योगा लैडर सिस्टमेटिकली कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये और स्टेप बाय स्टेप भगवान बताते हैं। तो आर मतलब रंग्स ऑन योगा लैडर। रंग्स का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग कोई बोल पाएगा? सीढ़ी पे स्टेप्स। तो कैसे योग मार्ग के सीढ़ी में चढ़ना। तो ये दूसरे सेक्शन है TR। फिर दूसरे सेक्शन जो है, ये दूसरे सेक्शन है 10 से लेके 16 नंबर श्लोक तक, 10 से लेके 16 नंबर श्लोक तक। और फिर तीसरा सेक्शन है 17 से लेके 35, 17 से लेके मेरे ख्याल से 35 नंबर और 34 होगा। तो इसमें भगवान अर्जुन को एक अच्छे योगी के उदाहरण सेट करने के लिए बोल रहे हैं कि अर्जुन कर्म त्याग के लिए सोच रहे थे। तो भगवान बोल रहे थे कि अगर आप संन्यास भी लोगे, फिर भी आपको कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म त्याग से कर्म ज्यादा अच्छा है। कर्म त्याग से कर्म ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप एक आदर्श योगी का उदाहरण या भक्त का उदाहरण स्थापन करो। और फिर भगवान बताते किस प्रकार कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। और फिर भगवान अलग अलग महान व्यक्तियों की उदाहरण, जनक महाराज की उदाहरण, अलग अलग व्यक्ति की उदाहरण देते हैं कि लोग बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मवादी थे या योगी थे या भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ा। या सभी कर्मों को भगवान के लिए भगवान के उद्देश्य में किया। तो उन्होंने कर्म त्याग नहीं किया है। तो इस प्रकार तीसरे सेक्शन आता है ई फॉर एग्जाम्पलरी कर्म योगीज। तो उदाहरणात्मक कर्म योगी। सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण माता जी বুঝতে পারছেন হিন্দি? তো বুঝতে না পারলে আমাকে বলবেন, যখন বুঝতে পারবেন না আমাকে বলবেন। और अंतिम ई इज एनिमी ऑफ सोल। तो अभी ये जो कर्म जो हम लोग करते हैं, कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म त्याग का क्या मिस्टेक है वो हम लोग चर्चा करेंगे आगे, जब चैप्टर
आगे जाएगा कर्म त्याग का क्या निश्चय है, कौन कर्म त्याग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सब चर्चा होगा। हाँ, और कर्म त्याग का, कर्म संन्यास का असली मीनिंग क्या है, तो वो ऑलरेडी दूसरे चैप्टर में हम लोग चर्चा किए हैं। कर्म त्याग मतलब बुद्धि योग, एक्चुअली बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब कर्म अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मत करिए, कर्म भगवान के संतुष्टि के लिए करिए। तो कर्म जब भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से कर्म का फल आप भोग नहीं करते, कौन भोग करते हैं, भगवान भोग करते हैं। तो इस प्रकार कर्म त्याग हो गया। जब आप कर्म भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं तो कर्म त्याग मतलब कर्म फल भोगने की इच्छा को त्याग करिए, इसको कहते संन्यास। समझ में आ रहा है? तो बहुत बार आगे चर्चा होगा, बहुत बार लोग बाहरी रूप से संन्यास लेते हैं लेकिन सारे भौतिक कार्यकलाप में जुड़े रहते हैं, तो ऐसे संन्यास का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्म त्याग से ज्यादा अच्छा है कर्म करना। तो तभी कर्म का मतलब है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। कर्म का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे बाहर के लोग पाप कार्य में लिप्त होते रहते हैं और बोलते हैं तो गीता में भगवान कहाँ है कर्म करने के लिए, हम तो कर्म कर रहे हैं। तो कर्म 3 प्रकार का है, उसको वो भी आप लोगों को सुना है पहले, कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्र के बाहर कार्य करना, और कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार, वर्ण और आश्रम के अनुसार। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसके अनुसार जो सधर्म है वो हम लोग सेकंड चैप्टर में चर्चा किए हैं। इसलिए एक मिस करेंगे तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा, एक के साथ एक कनेक्टेड है। तो कर्म 2 प्रकार के सधर्म है, हम लोगों ने चर्चा किया है। एक है भौतिक सधर्म। भौतिक सधर्म मतलब वर्ण और आश्रम के हिसाब से, वर्ण और आश्रम के हिसाब से, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जिनकी पोजीशन है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग पोजीशन है, उसको कहते हैं सधर्मा। भौतिक सधर्मा, आध्यात्मिक सधर्मा। आध्यात्मिक सधर्मा मतलब डिवोशनल सर्विस, भक्ति योगा। मुझे अच्छे थोड़ा फिलोसॉफिकल है, ठीक है, तो समझना पड़ेगा। समझ जाएंगे तो बहुत आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो कठिन है लेकिन फिर भी समझने की प्रयास करिए। तो अभी রিপিট করব না, ঠিক আছে, আর রিপিট করব না, তাহলে আগে যেতে পারবো না। আমি পড়বেন, প্রভুপাদের বই পড়বেন, আর আবার পরে আবার আসবে, যখন আমরা শ্লোকে ঢুকবো তখন রিপিট হবে, ঠিক আছে। तो अभी जो कर्म जो है भगवान के संतुष्टि के लिए करना, जिसको एक्चुअली कर्म संन्यास भी बोलते हैं और कर्म योग भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कर्म संन्यास भी बोलते हैं। कर्म संन्यास मतलब ज्ञान मार्ग, और कर्म योग मतलब कर्म मार्ग, कर्म और ज्ञान। तो कर्म संन्यास किस प्रकार है? क्योंकि कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, ये जानकर हम सारे कर्म फल को त्याग किया है, कृष्ण के लिए अर्पण किया है, इस प्रकार ये कर्म संन्यास है। और कर्म योग मतलब कर्म कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो कर्म योग है। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? तो अभी जब हम लोग कर्म करते हैं कृष्ण के लिए, जो कर्म संन्यास भी है और कर्म योग भी है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान 2 लेवल में इसको व्याख्या किया है। एक ही प्रोसेस है लेकिन 2 लेवल है, प्रोसेस एक ही है लेकिन 2 लेवल है। तो इस प्रकार जो कर्म भगवान के लिए जो करना, अर्थात जब हम लोग भगवान के लिए करते हैं तो कर्म फल भोगने की इच्छा को हम लोग त्याग करते हैं। तो ये बुद्धि योग है या भक्ति योग है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अभी ये करने के लिए
ये जब हम लोग करना चाहते हैं तो उसके 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 पीछे एक बाधक है, वो है लास्ट, हमारे भौतिक इच्छाएं। तो वो जो लास्ट है वो आत्मा की शत्रु है, समझ में आ रहा है? तो वो भगवान ने वर्णन किया है लास्ट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से पढ़िएगा। तो थर्ड सेक्शन कितने नंबर श्लोक से कितने नंबर श्लोक? 17 to 35। लास्ट सेक्शन जो है 36 to 43, 36 to 43 36 नंबर श्लोक থেকে 43 নম্বর শ্লোক হচ্ছে শেষ সেকশন, যেখানে ভগবান বলেছেন যে এই কাম रूपी শত্রুকে পরিত্যাগ করার জন্য, काम रूपी शत्रु को त्याग करने के लिए। तो जिसके कारण हम लोग इस योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझ में आ रहा है? योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छा के कारण हम लोग फल भोगना चाहते हैं, भगवान को फल अर्पण नहीं करना चाहते। भौतिक इच्छा के कारण हम लोग अपने आप को भोक्ता मानते हैं, लेकिन असल में कृष्णा भोक्ता है, भोक्ताराम जोगो तपसाम। तो इसलिए जो भौतिक इच्छा, जिसको संस्कृत शब्द में काम बोलते हैं, आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे को है काम। तो केवल स्त्री पुरुष का संबंध को ही केवल काम नहीं बोलते हैं। काम शब्द का अर्थ है आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, तारे बोले काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमो नाम। प्रेम क्या है? कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो भी करेंगे वो प्रेम है। और अपने संतुष्टि के लिए जो भी हम लोग करते हैं वो है काम। तो इस प्रकार ये अंतिम सेक्शन है। तो इस प्रकार 4 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन है अर्जुन के संशय के त्याग करना चाहिए या कर्म छोड़ना चाहिए ना कर्म करना चाहिए। तो ये पहला सेक्शन था। दूसरे सेक्शन जो है 10 से लेके 16 नंबर श्लोक तक। तो उसमें भगवान योगा लैडर बताते हैं, आर रंग्स ऑन योगा लैडर। तो योग के सीढ़ी पर चढ़ना। तो योग के जो अलग अलग लेवल है, तो नीचे वाले लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक चढ़ना। उसमें सारा जो योग के जो अलग अलग लेवल है, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग वर्णन किया गया है। थर्ड सेक्शन एक अच्छे योगी के, कर्म योगी के अच्छे उदाहरण, और शास्त्र से बहुत सारा उदाहरण दिया गया है। और इस योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शत्रु है लास्ट। तो इस प्रकार ये जो थर्ड चैप्टर का 4 सेक्शन है, जिसका एक्रोनिम है TRW। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, अभी श्लोक में चलते हैं। ओके, तो सबके पास गीता है? तो पहला सेक्शन जो है शुरू होता है अर्जुन के संशय से। अर्जुनो वाचा गच्छसि चेत् कर्मणस्ते मत्तबुद्धिर्धन जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। Arjuna said, "O Janardan, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare? If you think
that intelligence is better than fruity work. कोई हिंदी में पढ़ी? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं कि अगर आप बुद्धि योग को, पहले अब हम लोग चर्चा किए कि बुद्धि योग, भगवान बुद्धि योग करने के लिए बोल रहे हैं, तो कर्मफल भोगना नहीं चाहिए, तो कर्म त्याग करना चाहिए। तो अगर आप बुद्धि योग को क्या कहते हैं, फ्रूटी वर्क सकाम कर्म, तो बुद्धि योग को सकाम कर्म से श्रेष्ठ बोलते हैं, तो फिर आप ऐसे हिंसात्मक युद्ध करने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्यों आप युद्ध करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं? तो ये अर्जुन के प्रश्न है। तो पिछले अध्याय में भगवान अर्जुन को बुद्धि योग का अनुशीलन करने के लिए कहा था, और दूसरे अध्याय के ऐसे 50-49 श्लोक के आसपास भगवान ने कहा था कि हमें हर प्रकार के क्या कहते हैं, एबोमिनेबल एक्टिविटी, एबोमिनेबल को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, ओके, हर प्रकार के नीच कार्य से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो और आप बुद्धि योग के द्वारा आपने बताया कि किस प्रकार हमें सकाम कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म त्याग करना चाहिए, या कर्म फल को त्याग करना चाहिए, सकाम कर्म को त्याग करना चाहिए। तो युद्ध तो सकाम कर्म के लिए किया जाता है। युद्ध किस लिए किया जाता है? जीतने के लिए, राज्य भोगने के लिए। समझ में आ रहा है? युद्ध तो राज्य भोगने के लिए किया जाता है, युद्ध तो लोगों को मारने के लिए किया जाता है। आपने सब कुछ बोल दिया और बोलने के बाद बोला युद्ध करो, ये कैसी विचार है जनार्दन? आप तो सभी जीवों का, जनार्दन शब्द का अर्थ है जो सभी जीवों का शुभ चिंतक है, सभी जीवों का शुभ चिंतक है, जो सभी जीवों के हृदय में बैठे रहते हैं, जनार्दन। तो तुष्टति आसु जनार्दन, तो भगवान को जल्दी संतुष्ट करने का 3 फॉर्मूला है। श्लोक याद है? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन केन वा, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन केन वा, संतुष्ट जेन, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन केन वा, सर्वेन्द्रिया प्रशांता च तुष्यन्ति आसु जनार्दन। सर्वेन्द्रिया प्रशांता च, एक बार देख सकते हैं ठीक बोला कि नहीं है? तो दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया करना चाहिए। देन दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ नुकसान, जो व्यक्ति सभी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और सभी जीवों के प्रति दया करते हैं, और सर्वेन्द्रिया उपशांता च, और अपने सारे इंद्रियों को
सारे इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से संयम करते हैं, वो बहुत जल्दी भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। इस 3 कार्यकलापों के द्वारा आप बहुत जल्दी भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन, दया मतलब भगवान के वाणी का प्रचार करना ही रियल दया। सर्वभूत संतुष्ट जेन केन वा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। कब संतुष्ट रहेंगे? हर परिस्थिति में, हर भक्ति करेंगे। और सर्वेंद्रिय उपशांता च, और सभी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करेंगे? अगर इंद्रियों भगवान की सेवा में एंगेज रहेगा तभी इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार तुष्यति आसु जनार्दना, भगवान जनार्दन को संतुष्ट करने का 3 फॉर्मूला है। तो इधर अर्जुन कह रहे आप तो जनार्दन है, आप जनार्दन है, दया सर्वभूतेषु, सब जीवों के प्रति दया करना आपकी शिक्षा है, और कहाँ आप युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? और पिछले क्लास में आपने बताया था बुद्धि योग के बारे में, सकाम कर्म त्याग करने के बारे में बताया था। अभी तो आप युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, सकाम कर्म करने के लिए बोला, हमें समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके तात्पर्य में आप लोग पढ़िएगा, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऊपर भीतर कोई नीचे मत बैठेगा, ठीक है? थोड़ा आगे आ जाइए प्रभु तो और नीचे बस होने के। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि Arjuna also thought that Krishna consciousness or buddhi yoga or intelligent in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from the active life, and practice the penance and austerity as a secluded place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. बहुत important point है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि अर्जुन सोचा था कि जो बुद्धि योग है, ये जो बुद्धि योग अर्थात कृष्ण के लिए सब कुछ करना, इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन जंगल में चले जाना और तपस्या करना। बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं तो जी हम लोग भी सब छोड़ छाड़ के आप आश्रम में आ जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग भी छोड़ छाड़ कर आ जाना चाहते हैं। तो लोग सोचते हैं कि छोड़ छाड़ के आ जाना ही भक्ति है। वो लोग सोचते प्रभु जी लोग सब छोड़ छाड़ कर आ गया है, कुछ काम धंधा करना नहीं पड़ता है, शांति में है, हम लोग भी सब काम धंधा छोड़ के आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस मंदिर में बैठे रहेंगे और जब करेंगे बस हो गया। हरे कृष्णा। ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं? ज्यादातर लोग ऐसे विचार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दूसरे ओर अर्जुन इस बुद्धि योग का एक्सक्यूज देके बहुत स्किलफुली, क्या कहते हैं स्किलफुली को, बहुत चतुरता से युद्ध करने के जो दायित्व हैं, युद्ध करने के जो कर्तव्य है, इससे भाग जाना चाह रहा था। तो अर्जुन का संशय था, तो अर्जुन
इस प्रकार द्वंद में थे, लेकिन क्योंकि अर्जुन दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के पास शरणागत हो चुके थे, और इस प्रकार अर्जुन एक भागवत गीता के एक आदर्श छात्र थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो इसलिए अर्जुन भगवान के पास इस समस्या को, इस द्वंद्व को भगवान के पास प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस संशय को दूर करने के लिए भगवान ने पूरे जोग की सीढ़ी को अर्जुन के पास वर्णन किया है। देखिए भगवान कितनी दयालु है। तो तो ये छात्र का कर्तव्य है या शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पास जिज्ञासा करना। तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाहि गच्छेत। उस विज्ञान को जानने के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाहि गच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का पहला एक्टिविटी है आदेव गुरुवाश्रय, सदगुरु के आश्रय ग्रहण करना। और फिर दूसरा है स्वधर्म परीक्षा, उसके पास जिज्ञासा करना। क्या जिज्ञासा करना? स्वधर्म, जीवन के शाश्वत धर्म के बारे में या परम कर्तव्य के बारे में, परम उद्देश्य के बारे में, या अंतिम डेस्टिनेशन गति के बारे में प्रश्न जिज्ञासा करना। तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाहि गच्छेत। और गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्य के सारे संशय को दूर करना। तो इधर शिष्य के सारे संशय को दूर करना या उनको अच्छे तरीके से उनके सद्धर्म के बारे में व्याख्या करना। तो ब्रह्मनिष्ठम, तो जो गुरु जो है वो ब्रह्मनिष्ठम है, मतलब परम ब्रह्म के बारे में भली बातें उनको ज्ञान है, और उनका कर्तव्य शिष्य के पास सब कुछ अच्छे से क्या कहते हैं, उपस्थापन करना, अच्छे से उसके सामने वर्णन करना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र भी हैं, मतलब केवल मित्र नहीं, सुहृद हैं, और उनके गुरु भी हैं। उनके सुहृद हैं और उनके गुरु है, और उनको भगवान अर्जुन को उनके वो सारे संशय को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग जो है, आध्यात्मिक मार्ग जो है, आध्यात्मिक जीवन जो है, ये क्या कहते हैं, फाकी देने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जो है ये हमारे कर्तव्य कर्म से भागने के लिए नहीं है। तो इसलिए कब कर्म त्याग कर सकते हैं व्यक्ति और कब कर्म नहीं त्याग कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो जब तक कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर में स्थिर नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई व्यक्ति प्रीमैच्योरली क्या कहते हैं, अपरिपक्व अवस्था में कर्म त्याग नहीं कर सकते हैं। अगर कर्म त्याग कर भी देंगे, कर्म त्याग कर भी देंगे, फिर भी कर्म से दूर नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए भगवान आगे जाकर बोलेंगे कि कर्म त्याग से अच्छा है कर्म करना, कर्म त्याग से अच्छा है सकाम कर्म, अर्थात
एक व्यक्ति के स्वधर्म के अनुसार कर्म करना या कर्मयोग, समझ में आ रहा है? तो हम लोग आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहाय शिव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयहम् अपनुयाम्। My intelligence is bewildered by your equivocal instruction. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. कोई हिंदी में पढ़िए। आपके व्यामी मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को सांख्य योग, बुद्धि योग और अष्टांग योग और किस प्रकार इंद्रियों को संयम करना चाहिए, तो उसके बारे में वर्णन किया है। तो अभी इधर भगवान अर्जुन को जब उनको युद्ध करने के लिए बोले, तब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो भगवान एक तरफ बोल रहे युद्ध करो और दूसरे ओर बोल रहे कि कर्म फल त्याग करो, या जो सकाम कर्म को त्याग करो। एक तरफ बोल रहे सकाम कर्म को त्याग करो, दूसरे ओर बोल रहे बुद्धि योग का पालन करो या युद्ध करो। तो इसलिए ये जो व्यामी, क्या कहते हैं, व्यामिश्रेणेव, जो उनके जो मतलब इस प्रकार मिश्रित वाक्य जो है, तो जिसमें भगवान एक ही साथ बहुत कुछ बोल रहे हैं, 2-3 चीज बोल रहे हैं, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि दोनों में मेरा कौन सा अच्छा है। मतलब कर्म योग अच्छा है, कर्म त्याग करना अच्छा है, ना कर्म करना अच्छा है। इन दोनों में कौन सा अच्छा है, आप मेरे लिए कौन सा अच्छा है, ये मेरे को बताइए। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि साधारण व्यक्ति को ये समझना बहुत मुश्किल है। साधारण व्यक्ति को ये जो योग के जो अलग अलग सीढ़ी है और इसके जो गुह्य तत्व हैं, क्या एग्जैक्टली इसका अर्थ है, उद्देश्य है, समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उस संशय को और बहुत अच्छे तरीके से उसको दूर करने के लिए भगवान के पास अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य नहीं था कि इस प्रकार अलग अलग क्या कहते शब्द का व्यवहार कर अर्जुन को भ्रमित करे। अर्जुन का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि अर्जुन
अर्जुन को, भगवान का उद्देश्य नहीं था कि अर्जुन को भ्रमित करे, लेकिन अर्जुन, इसका अलग अलग एंगल से आचार्य लोगों ने व्याख्या किया, लेकिन अर्जुन सोचा था कि कर्म त्याग करना मतलब, कर्म त्याग करना मतलब भक्ति योग का मतलब है, या बुद्धि योग का मतलब है कर्म त्याग करना, अर्थात अपने सारे कर्तव्यों को त्याग कर कर जंगल में चले जाना और उधर जाकर तपस्या करना। तो अर्जुन ऐसे सोचे थे, या साधारण लोग ऐसे सोचते हैं। तो इसलिए कृष्ण और अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं, एक अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से, एक अच्छे शिष्य के हिसाब से अर्जुन पूछ रहे हैं कि दोनों में कौन सा मेरे लिए अच्छा है। तो इसके उत्तर में भगवान, तीसरे श्लोक से भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा गूढप्रोक्ता महानघा ज्ञान योगेन संख्यान्याम् कर्म योगेन योगिनाम्। कोई पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead said, "O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation, others by devotional service." कोई हिंदी में पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान अर्जुन के जो संशय हैं, उस संशय का उत्तर देते हुए भगवान बता रहे हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करते हैं, या भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। एक है ज्ञान मार्ग के द्वारा, अर्थात सांख्य योग के द्वारा एनालिटिकल स्टडी, शास्त्र के अलग अलग सिद्धांतों को विचार करके, अलग अलग तत्व को विचार करके, ज्ञान मार्ग के द्वारा, जिस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है। सबको समझ में आ रहा है? माता जी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है देख के? तो और दूसरी है भक्ति योग के द्वारा। तो कर्म योगे ना योगी नाम। तो इधर कर्म योगा मतलब लिंकिंग द प्रोसेस ऑफ डिवोशन। तो इधर कर्म योग को प्रभुपाद जी ने भक्ति योग ट्रांसलेट किया है। तो कर्म योग मतलब कर्म को भगवान के, कर्म योग मतलब भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना। ये बुद्धि योग। समझ में आ रहा है? और बुद्धि योग मतलब अगर कर्म भगवान को अर्पण करेंगे तो वो कर्म क्या हो जाता है? भक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा, तो कोई ज्ञान के मार्ग के द्वारा भगवान को समझने की प्रयास करते हैं, और कोई भक्ति के द्वारा भगवान को समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, one with an impure heart should perform the prescribed activities for purification of the heart. This is explained in 13th verse. तो
श्लोक संख्या 4। हाँ, not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. कोई पढ़िए। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। फिर से पढ़िए। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो चौथे अध्याय चौथे थोड़ा शांति बना के रखिएगा। हाँ, और हम लोग 10 मिनट चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रसाद ले सकते हैं। The renounced order of life can be accepted when one has been purified by discharge of the prescribed form of duties which are laid down just to purify the heart of materialistic man. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyas. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyas or retiring for fruitive activities, one at once become as good as Narayan. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyas is simply a disturbance to the social order. No one heard if someone takes the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord, buddhi yoga. Salpam apyasa dharmasya trayate mahato bhayat. Even a slight performance of such principles enable one to overcome the great difficulties. Enables one to overcome great difficulties. तो इस प्रकार तो भगवान इधर कह रहे हैं कि दो प्रकार व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करते हैं। एक होता है जो सांख्य योग के द्वारा अलग अलग प्रकार के शास्त्र सिद्धांत और फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग और उसके विचार के द्वारा किस प्रकार शरीर, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, और परम ब्रह्म है, परम नियंत्रण है, इस प्रकार ज्ञान के द्वारा वो समझने की प्रयास करते हैं। और एक होता है भगवान के भक्ति के द्वारा, भगवान के सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो अर्जुन सोच रहा था कि हमें कर्म त्याग करना चाहिए। भगवान बुद्धि योग के द्वारा भगवान बुद्धि योग का अनुशीलन करने के लिए बोल रहे हैं, अर्थात भगवान सकाम कर्म को त्याग करने के लिए बोला है। तो इस प्रकार मोबाइल को बंद करो ना। तो भगवान सकाम कर्म को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, भगवान सकाम कर्म को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, अर्थात कर्म फल को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं।
तो अर्जुन सोचा था कि हमें कर्म त्याग करना चाहिए। अर्जुन सोचा था कि हमें कर्म त्याग करना चाहिए, लेकिन फिर भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, तो इसलिए अर्जुन भ्रमित था। तो अभी भगवान उसके उत्तर में बोल रहे हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, एक है ज्ञान के द्वारा और दूसरा है भक्ति के द्वारा। अभी भगवान बोल रहे हैं कि कर्म त्याग से अच्छा है, अर्थात ज्ञान के मार्ग से अच्छा है कि हम लोग कर्म करें। ज्ञान मार्ग से अच्छा है कि हम लोग कर्म करें। तो मतलब सांख्य योग से अच्छा है, सांख्य योग से अच्छा है कर्मयोग। तो उसके कनेक्शन में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति कर्म त्याग नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था में कर्म त्याग करके संन्यास ले लेते हैं तो वो आइदर वो फॉल डाउन हो जाएंगे, आइदर वो उसके स्थिति से गिर जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे प्रकार के भौतिक कार्यकलाप में लिप्त हो जाएंगे। तो उसके उदाहरण हम लोग बाहर में बहुत देखते हैं कि बहुत सारे तथा कथित साधु लोग घूमते हैं रास्ते में, जो साधुओं के पोशाक पहनते हैं, साधुओं के ड्रेस पहनते हैं और वो घर बार छोड़ दिए हैं और रास्ते में घूमते रहते हैं और लोगों से भिक्षा मांगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बहुत बार वो लोग अलग अलग प्रकार के नशा, गांजा, अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्यकलाप में लिप्त रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पाप कार्य में लिप्त रहते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है अर्थात भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आता है, भगवान के भक्ति योग का अनुसरण करने के द्वारा या अपने कर्तव्य को पालन करने के द्वारा, कर्तव्य जब हम लोग भगवान के लिए पालन करते तो हमारी प्यूरिफिकेशन होता है। जब कर्तव्य हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तब बंधन होता है। लेकिन जब हम लोग कर्तव्य को भगवान के लिए करते हैं, भगवान को केंद्र करके जब हम लोग हमारा कर्तव्य को पालन करेंगे वर्णाश्रम धर्म, तो हमारा धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। और जब शुद्धिकरण होगा तब हम लोग समझ पाएंगे हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के नित्य दास है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये दोनों चीज नहीं करके जो अपरिपक्व अवस्था में संन्यास ले लेगा, ঠিক আছে প্রসাদ দিয়েছেন আপনাকে? প্রসাদ তো দেবে আপনাকে, এখানে দিয়ে দেবে, আপনি কোটো দিয়ে দিন ও ভরে দেবে। आप प्रसाद दिए थे ना? तो मैं क्या बोल रहा था? तो अगर अपरिपक्व अवस्था में कोई अगर अपने कर्तव्य को छोड़ देता है, अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ देता है तो तब क्या होगा? आइदर वो भौतिक कार्यकलाप में लिप्त हो जाएगा, नहीं तो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाएगा, नहीं तो वो संन्यास या वैराग्य के स्तर से वो नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कितने सारे तथाकथित साधु लोग हैं। अगर कुंभ मेला में जाएंगे, अभी गंगा सागर मेला हो रहा है, अब जाइए गंगा सागर मेला में कितने प्रकार के वैरायटी साधु घूम रहे उधर। साधुओं का हरे कृष्णा प्रसाद चालू हो गया, मतलब ऐसे नहीं कि आप लोग हल्ला करेंगे। आप क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, जो देख से तो और तो टेंशन नहीं होना तुम, ठीक है। तो आप गंगा सागर या कुंभ मेला में जाएंगे, देखेंगे कितने प्रकार के साधु घूम रहे हैं, वैरायटी साधु।
तो साधुओं का शॉपिंग मॉल जैसा। तो उधर आप देखेंगे साधु लोग कोई नंगा घूम रहे हैं, साधु लोग बड़े बड़े बाल हैं, साधु लोग गांजा फूक रहे हैं, साधु लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के तथाकथित साधु घूम रहे हैं। तो ये सब जब साधारण व्यक्ति देखते हैं तो क्या होता है, उनको साधुओं के प्रति या आध्यात्मिक मार्ग के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं होकर कर्म त्याग करते हैं तो वो समाज में एक कंफ्यूजन, समाज में एक क्या कहते हैं, विभ्रांति या उत्पात। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना वैकांति की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के विधि निषेध को पालन नहीं करके श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, इस श्रुति स्मृति पुराण आदि के जो विधि निषेध को पालन नहीं करके अगर भक्ति दिखाते हैं तो वो क्या होता है, समाज में एक उत्पात तैयार करते हैं। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं होता है तब तक उनको कर्म करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों को बोलते थे तो के खाटो ना होले काटो। तो बहुत बार लोग ऐसे लोग आते हैं कि उनके भक्तों के लिए, विशेष करके मंदिर के भक्तों के लिए, तो क्योंकि ये जो ट्रैप है ये हमारे मन में ऐसा बहुत बार क्या कहते हैं, ऐसे चीटिंग मेंटालिटी रहता है। तो उससे बचाने के लिए प्रभुपाद जी इस्कॉन के सभी भक्तों के लिए उन्होंने कम से कम 6 से 8 घंटा सेवा करने के लिए कहा है। आप देखिए इस्कॉन के जितने भी भक्त है, विशेष करके मंदिर के जितने भी डिवोटीज, बाहर के डिवोटीज तो हम लोग क्या कहते हैं पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मंदिर के जो भक्त हैं वो लोग सुबह से लेकर शाम तक, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम रहता है 9 बजे तक, उसके बाद 10 बजे से रात 7-8 बजे तक उनका अलग अलग सेवा रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, सब डिपार्टमेंट में भक्त लोग सेवा करते रहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं 24 आवर्स, जो 24 घंटा है हमें भगवान की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। अव्यर्थ कालत्तम नामो गाने सुधारुचि। तो अव्यर्थ कालत्तम, एक भी समय हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बार कुछ डिवोटीज बोल रहे थे कि प्रभुपाद हमें समाधि लेना चाहिए, हमें 64 माला जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहा कि वर्क नाउ समाधि लेटर। तो अभी सेवा करो, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो और भगवान की सेवा करो। अभी अगर आप 64 माला जप करने के लिए प्रयास करेंगे, अभी अगर आप परमहंस भक्त का नकल करेंगे तो जल्दी आप गिर जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हरिदास ठाकुर का नकल नहीं करने के लिए तो हमें साधना करना चाहिए, उसके साथ साथ सेवा करना चाहिए। तो अभी जो भक्त जिस आश्रम में है, इस आश्रम के अनुसार अलग अलग सेवा कर सकते हैं। कोई क्या कहते हैं, कुछ डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है जो आध्यात्मिक सधर्म है, और कुछ हमारे ड्यूटीज है जो भौतिक सधर्म है, जिसको भगवान में हम लोग भगवान के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग भगवान के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि किस प्रकार हमें हमारा 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, 2 मार्ग है, एक है ज्ञान का मार्ग है, एक है कर्म का मार्ग है। तो ज्ञान का मार्ग है कर्म त्याग, और
और कर्म का मार्ग है सकाम कर्म या कर्म योग। सकाम कर्म शुरू में सकाम कर्म है जो आगे आप आएंगे। हमारे इच्छा को पूर्ति के लिए हम लोग कर्म करते हैं, और उससे ऊपर वाला लेवल क्या है? निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म, कर्म करेंगे लेकिन कर्म फल भोगने की वासना नहीं रहेगा। तो यही है कर्म संन्यास, समझ रहे? तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ज्ञानी लोग बाहरी रूप से कर्म त्याग करते हैं, तथाकथित ज्ञानी लोग बाहरी रूप से कर्म त्याग करते हैं, लेकिन अंदर में भोग की वासना रह जाते हैं। तो इसलिए प्री मैच्योरली हमें कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे कर्तव्य करना चाहिए, और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब आप आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर जाएंगे, तब आपके प्रगति के अनुसार आप आगे वाले आश्रम या आगे वाले लेवल को चूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके संदर्भ में 6 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है, कर्मेंद्रियानि संयम्य ज अस्ते मनसा स्मरम इंद्रियार्थान विमुरात्मा मिथ्याचारो सौच्यते। One who restrain the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly dwells himself and is called pretender. तो कोई व्यक्ति अगर बाहरी रूप से कर्म को त्याग किया है और हमेशा इंद्रिय के विषय के ऊपर ध्यान कर रहा है, बाहरी रूप से संन्यास लिया है, लेकिन उनके मन और इंद्रिय भोग के विषय में लगा हुआ है, तो वो कोई आध्यात्मिक मार्ग में प्रगतिशील व्यक्ति नहीं है, वो मिथ्याचारी है। तो हमें मिथ्याचार नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें मिथ्याचार नहीं बनना चाहिए। तो हमें एक सन्यासी से अच्छा है, आगे आप लोग सुनेंगे, अगर मिथ्याचारी सन्यासी से अच्छा है कि एक भौतिकवादी कर्मी। एक भौतिकवादी कर्मी मतलब ये नहीं कि हम लोग सकम कर्मी बने रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सकम कर्मी बने रहे। इसका मतलब ये है कि हमें प्रोसेस को बाईपास नहीं करना चाहिए फाकी देने के लिए या मेहनत नहीं करने के लिए। हमें तो हमारे कर्तव्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। और जो भी कर्म करते हैं हम लोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो फिर आप सकाम कर्म से निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, और निष्काम कर्म योगी से भक्ति योगी बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आगे वाले 9 नंबर श्लोक जब हम लोग पढ़ेंगे, तब भगवान डायरेक्टली बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यज्ञार्थात् कर्मण, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, अर्थात विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। लोकोऽयं कर्म बंधन, अगर कोई भगवान के लिए कर्म, विष्णु के लिए कर्म नहीं करते हैं तो कर्म बंधन। तो इस प्रकार हम लोग अगले वीक में थोड़ा और डिटेल्स चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 5 से। तो इस प्रकार फर्स्ट सेक्शन जो है इसका फ्लो जाता है, इस प्रकार हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन होगा। समझ में? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, प्रेमानंदे हरे।